राधे राधे। आज एक बहुत ही पवित्र उत्सव है। हमारे प्रभु का प्राकट्य दिवस है, हमारे प्रभु का अवतरण दिवस है। जो सुप्रीम पावर हैं, जो ब्रह्म हैं, प्रभु श्री राम, जिनका नाम लेने से ही जीव के अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। और इतना सरल नाम, जितना प्रभु का नाम सरल है उतने ही प्रभु सरल भी हैं, उतना ही सरल स्वभाव है हमारे प्रभु का। तो आप सभी वैष्णव जनों को, सभी राम जी के प्यारे भक्तों को इस दिव्य अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, राम जी कौन है? ब्रह्म है, सुप्रीम पावर है। और यहाँ पर ही कुछ लोग डाउट करने लगते हैं कि ब्रह्म तो निर्गुण निर्विशेष निराकार होता है, वो कैसे सगुण साकार के रूप में आ जाएगा? जिनकी बुद्धि पाप युक्त होती है उन्हीं का ऐसा विचार होता है। जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती है, जिनको भगवान से कोई प्रेम ही नहीं है, कोई रुचि नहीं है, अथवा पूर्व जन्मों में भक्ति नहीं किए हैं, साधना ही सही सही नहीं किए हैं, वही ऐसा प्रश्न करते हैं जो भोले भाले जीव हैं कि ब्रह्म तो निर्गुण होता है, वो अवतार लेकर कैसे आ गया? एक प्रश्न उन लोगों के लिए हम ये पूछना चाहेंगे, अगर ब्रह्म निराकार है तो ब्रह्म का अंश जीवात्मा भी निराकार है। जब वो 84 लाख प्रकार के शरीर धारण कर सकता है तो ब्रह्म एक शरीर धारण नहीं कर सकता, पहला बात। नेक्स्ट, ब्रह्म हम उसी को मानते हैं भाई जो सर्वसमर्थ हो। अगर आप ये कहो कि ब्रह्म में कोई शक्ति ही नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, फिर वो कैसा ब्रह्म है? वो कैसा भगवान है? भगवान की तो परिभाषा ही वही है जिनमें अनंत शक्ति हो, जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, जो चाहे उल्टा करे। तो आपके तो ब्रह्म ऐसे हैं कि उनमें शक्ति ही नहीं है, फिर वो कैसे सर्वसमर्थ उन्हें कहा जाएगा? देखिए, भगवान के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म में शक्ति अधिक प्रकट नहीं होता है, पहले भी हम बताए हैं। ब्रह्म में केवल इतना ही शक्ति प्रकट होता है, अपने स्वरूप में वो रहते हैं और अपने स्वरूप की रक्षा करते हैं, बस। इससे अधिक शक्ति प्रकट ही नहीं होता। तो भाई, ऐसे ब्रह्म को लेकर हम क्या करेंगे जो कृपा ही ना करे? समस्त पंथों में कहा गया, समस्त धर्म ग्रंथों में कहा गया, भगवान वो हैं जो दयालु हों, जो कृपालु हों। आपका ब्रह्म कृपा ही नहीं कर सकता, ऐसे ब्रह्म को लेकर हम क्या करें? परमात्मा में थोड़ा सा अधिक शक्ति प्रकट होता है, लेकिन उनकी लीला परिकर आदि नहीं होता है। लेकिन भगवान वो हैं जिनमें सभी शक्ति प्रकट हो जाता है। ये एक ही हैं। जो भोले भाले जीव हैं वो इस रहस्य को जानते नहीं हैं। वो यही सोच लेते हैं ब्रह्म वही है जो निर्गुण निराकार हो गया। अरे, अगर निर्गुण निराकार होगा फिर संसार उसने कैसे बनाया? क्योंकि संसार के लिए तो वेद में बताया गया सइच्छत, ब्रह्म ने मन किया, और ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, मन कहां से आ गया? फिर वहां पर आपको मानना पड़ेगा वो सगुण साकार हैं। और जब उन्हीं का अंश जीव अनंत शरीर धारण कर रहा है, फिर भगवान शरीर धारण क्यों नहीं कर सकते? इसलिए निर्गुण और सगुण में कुछ भेद है ही नहीं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। और कौन कह रहे हैं? गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। ये जितने भी मुनि हैं, पुराण हैं, विद्वान हैं, वेद हैं, ये बता रहे हैं कि अगुण और सगुण में कोई भेद ही नहीं है, अर्थात निर्गुण और सगुण में कोई भेद ही नहीं है। कि अगुण अरूप अलख अज जोई, कि अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोहोई, भगत प्रेम बस सगुण सोहोई। भगवान तो अपने भक्तों के लिए आते हैं। तुम्हारे लिए वो ब्रह्म होंगे जिनमें कुछ शक्ति ही नहीं है, जो कृपा ही नहीं कर सकते, जिनका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं,
अरे भाई, जब कुछ है ही नहीं, हम किन का ध्यान करें, किन की आराधना करें, किन में मन लगाएं? शून्य में मन लगाएं। इसलिए 99.9% जो ब्रह्मानंद को प्राप्त हुए थे, जब भगवान की छवि को देखा, फेंक दिए ब्रह्मानंद को, नहीं चाहिए, भूल गए ब्रह्मानंद को और प्रेमानंद की ओर भागने लगे, दौड़ने लगे। यहां तक कि मधुसूदन सरस्वती, जो निर्गुण निर्विशेष निराकार को ही मानते थे, अद्वैत सिद्धांत के ही थे, वो भी कह रहे हैं कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कि मुझे श्री कृष्ण से बड़ा और कोई तत्व हो, भाई मैं तो नहीं जानता। कौन कह रहे हैं? जो अद्वैत सिद्धांत के परम विद्वान हैं, जो निर्गुण निर्विशेष निराकार को ही मानते थे, सगुण सविशेष साकार को माया विशिष्ट बताते थे, वो कह रहे हैं कि बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् और पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ठीक है, तो बड़े बड़े जो ब्रह्मानंदी हैं, उनके ऊपर भी जब भगवान की कृपा होती है, भाग पड़ते हैं भगवान के उस सगुण सविशेष साकार के रूप की तरफ। तो जो लोग ये कहते हैं कि वो निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है, फिर जन्म कैसे ले रहा है, ये आपका भोलापन है, आपका अज्ञानता है। जो ऐसा प्रश्न करते हैं उनको सही सही तत्व ज्ञान है ही नहीं। देखिए, भगवान का जन्म लेना अर्थात अवतार लेना, भगवान प्रकट होते हैं। जन्म लेना मीन्स आप ये न समझे कि भगवान माँ के गर्भ से आते हैं। अरे जन्म शरीर का होता है, भगवान के शरीर का नहीं होता है। भगवान का शरीर दिव्य है, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है, भगवान का शरीर भी सच्चिदानंदमय है। कोई ये ना समझे जन्म लेना अर्थात वो माँ के गर्भ से आते हैं, नहीं, भगवान प्रकट होते हैं। देखिए, जीवात्मा का भी जन्म नहीं होता है। अरे जन्म क्या होगा, ये तो अजन्मा है। जीव माया भगवान अजन्मा है, सदा से हैं। जन्म उसका होता है जो नित्य नहीं रहता, और जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी। लेकिन भगवान जो आते हैं इस धराधाम में, अवतार लेकर आते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान तो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, प्रकट हो जाते हैं लीला करने के लिए, अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए, हमारे कल्याण के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। ऐसी ऐसी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं ताकि आगे चल के मनुष्य इन लीलाओं को सुने। सुनने से होगा क्या, उनका मन भगवान की ओर आकर्षित होगा। यही अवतार का प्रयोजन है और कुछ प्रयोजन नहीं है। ये जो कहा गया कि शत्रुओं के संहार के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए, ये बस निमित्त कारण है, मुख्य कारण ये नहीं है। मुख्य कारण कि सो के बल भगतन हित लागी, अपने भक्तों के प्रेम के लिए आते हैं, अपने भक्तों के कल्याण के लिए आते हैं। यही भगवान के अवतार का प्रयोजन है। तो आज चैत्र शुक्ल नवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न 12 बजे प्रभु श्री राम का त्रेता युग में इस धराधाम में अयोध्या पावन भूमि में अवतरण हुआ था। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि नवमी का तिथि था, चैत्र महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, पुनर्वसु नक्षत्र में मध्याह्न 12 बजे का समय था। भगवान श्री राम प्रकट हो गए। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, चारों भैयाओं की जय। ठीक है, तो कोई भी ये शंका मत कीजिएगा कि ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है, वो जन्म कैसे ले रहा है। अरे भगवान वही है जिनमें दो विरोधी धर्म आपको दिखें, वो अजन्मा होकर भी जन्म ले सके, जिसका मन नहीं है लेकिन फिर भी वो संकल्प ले रहा है।
जिसके हाथ नहीं है लेकिन फिर भी वो पकड़ लेता है, नेत्र नहीं है लेकिन फिर भी वो देख लेता है। कैसे देखता है? वो सगुण भी है। इसलिए वेदों में भी मंत्र आया कि अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत अचक्षु शश्रुणोत्य कर्ण स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता। उसको जानने वाले बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम हैं जो वास्तव में भगवान को जान पाते हैं। पढ़कर आप नहीं समझ सकते, अपनी बुद्धि से भी आप नहीं समझ सकते। भगवान वही हैं जिनको आप न समझ सकें। इसलिए तो प्रभु श्री राम जब अवतार लेकर आए, वन में जानकी मैया को ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, रो रहे हैं, विलख रहे हैं, और यहाँ तक कि अपने आप को भूल गए। पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, लक्ष्मण जी से पूछ रहे हैं। और जब इन दृश्यों को लोग देखते हैं, जब सुनते हैं, उनके मन में ये डाउट आ जाता है, ये कैसा भगवान है? अगर ये भगवान होता, पहला बात इनकी पत्नी का कोई हरण कैसे कर लेगा? अगर ये भगवान है, इनको पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी कहाँ है। अगर ये भगवान है, ये ऐसे रो क्यों रहे हैं? सती मैया ने भी डाउट किया, लेकिन याद रखिएगा, सती मैया का जो डाउट था वो लीला था। उनको भ्रम नहीं हो सकता, वो साक्षात भगवती हैं, लेकिन वो लीला था। तो वहां पर उनको ये संशय हुआ। जब महादेव ने राम जी को प्रणाम किया, उनके मन में ये प्रश्न आया, मेरे जो स्वामी हैं, मेरे प्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, ये इनको क्या प्रणाम कर रहे हैं? तो महादेव से पूछा कि प्रभु आप इनको क्यों प्रणाम किए? सभी जगत के स्वामी तो आप हैं, फिर आपने इनको प्रणाम किया। तो महादेव कहते हैं कि निरंतर जिनका मैं भजन करता हूँ, ये मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। लेकिन सती मैया ने नहीं माना, आ गई परीक्षा लेने। और परीक्षा कैसे लिया? जानकी मैया के वेश में आ गई। और राम जी ने जैसे ही देखा, प्रणाम किया और कहा, प्रणाम माते, आप कैसे हैं और वन में आप अकेले क्या कर रही हैं? जब ये कहा, तब सती मैया ने समझ लिया कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने प्रभु की परीक्षा ली। ठीक है, तो भगवान की लीलाओं में मुह्यन्ति यत् सूरया, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, फिर सामान्य मनुष्य इनकी बात ही क्या है? इसलिए जो कहते हैं कि निर्गुण निर्विशेष निराकार अवतार नहीं ले सकता, अगर अवतार नहीं ले सकता, वो कैसा ब्रह्म है? वो कैसा सर्वसमर्थ है? भगवान की परिभाषा है सर्वसमर्थ जो हो। आपके ब्रह्म तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, फिर संसार कैसे बनेगा? ब्रह्म तो संसार सृष्टि नहीं बना पाएंगे, सृष्टि कैसे होगा? सर्वव्यापक कैसे होंगे? कैसे जीवों पर कृपा करेंगे? उनमें तो कुछ है ही नहीं, मन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं, इमोशन नहीं, कुछ नहीं। फिर भगवान के लिए जो कहा गया वो कृपालु हैं, दयालु हैं, ये कैसे फिर मैच करेगा ब्रह्म के साथ? इसलिए ये सब गुण ब्रह्म के ही जो रूप हैं भगवान में हैं, और वही ब्रह्म अपने भक्तों के प्रेम वश होकर सगुण सविशेष साकार के रूप में आ जाते हैं। और वही है प्रभु श्री राम, वही है प्रभु श्री कृष्ण, जो सुप्रीम पावर हैं। उन्हीं का स्वरूप है ब्रह्म, उन्हीं का स्वरूप है परमात्मा, लेकिन मूल में तो भगवान ही है, जिसमें सभी शक्तियां हैं। अनंत शक्ति जिनमें प्रकट हो जाता है वो है भगवान, और उन्हीं का ये प्राकट्य उत्सव है। तो हम सभी को बड़े ही आनंद पूर्वक इस उत्सव को मनाना चाहिए। देखो, संसार में कोई अगर माँ बन जाती है, कोई पिता बन जाता है, उसको बहुत खुशी मिलता है कि घर में बेटा आ गया, बहुत खर्चे करता है, बहुत एंजॉय करता है, आनंद लेता है उस दिन का, नाचने झूमने लगता है। लेकिन वो तो माइक है, और वो आपके शरीर का संबंधी है, और वो भी पता नहीं कि कब तक टिके, कब तक आपका साथ दे। लेकिन भगवान तो आपके अनादि काल के अनंत जन्मों के संबंधी हैं, जिनसे आपका परमानेंट संबंध है, और जो आपको कभी छोड़ ही नहीं सकते, सदा आपके साथ हैं। तो ऐसे प्रभु का जन्मोत्सव, प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए, और उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। उन्हीं में अपने मन को लगाइए, उन्हीं से प्रेम कीजिए, क्योंकि इसी के लिए ही आपको मनुष्य शरीर मिला है, और भगवान से प्रेम करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, उसी में सार्थकता है इस जीवन का। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे।